अक्टूबर के मिड में लगाते हैं या नवंबर के स्टार्ट में लगाते हैं, आपकी 10 से 15 दिन बाद जीवन की फसल उग जाएगी। जो पहचान है इसकी, जीवन जो है उसके नीचे क्रोम लगता है, बेबी सीड जिसे बोलते हैं, कश्मीरी लहसन, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 रुपये पर किलो वो जो है उसका रेट है। एकड़ से आप 3 से 4 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। इसके मुकाबले में आप कोई भी फसल लगाएंगे 50,000 आपको मुनाफा देगी, लेकिन इसका अगर आपका 10% भी इजाफा हो गया तो आपका 20 लाख का फायदा हो जाएगा। की फसल दोस्तों 210 दिन की है। इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पहले दिन से लेके 210वें दिन तक जो जो प्रोसेस करना है वो सारा इस कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई बैंक, कोई ATM, कोई मिल्ला, कोई फैक्ट्रियां, जिन्ना पैसा जीवन लसन दे विच अगले 4 तो 5 साल किसी होर पाकिस्तान के बिजनेस दे विच नहीं है। 2 तरीके से लगाया जाता है, एक तो गोडी पे और एक पराली की मल्चिंग से। पराली की मल्चिंग से 100% पैदावार है और जो गोडी है उससे 75% है। आपका खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। देखें जी, जो भी देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप कोई जीवन के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, मेरा चूंकि 2 साल एक्सपीरियंस है, तो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी मैं राय दूंगा आप और दोस्तों की भी देखें, सुने वीडियोस, जो आपको अच्छी लगे ना उसमें से आप पॉइंट्स पिक करके तो अपनी जमीन की तैयारी उस तरह करें। मैं वो बताऊंगा जिस तरह हमने इस साल अपनी की। पिछले साल, पहले साल चूंकि हम नहीं थे कर सके, इस साल दोस्तों जमीन की तैयारी हमने इस तरह की है कि सबसे पहले जमीन के ऊपर हमने काश्त कुछ नहीं किया। यानी कि जब 6 मंथ पहले जीवन लहसन लगाने से, अक्टूबर से 6 मंथ पहले यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने कुछ भी जो है ना वो काश्त नहीं किया। मई से बाद की फसल जो होती है उसको जमीन को हमने खाली रखा है। उसमें हमने गोबर जो है वो 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रालियां जो है ना वो डाली हैं। ठीक है, इसमें आपने गोबर जो है वो 6 मंथ पहले डालना है, 5 से 6 मंथ। एंड टाइम पे गोबर नहीं डालना क्योंकि वो फंगल अटैक करेगा आपके लहसन के ऊपर, जीवन पे। 6 मंथ पहले आपने गोबर डालना है, मिली जिसे कहते हैं, और गोबर कोशिश करना है कि पुराना हो। ठीक है, वेस्टेज अगर गोबर ना अवेलेबल हो तो जो पोल्ट्री फार्म की वेस्टेज होती है आप वो भी डाल सकते हैं। वो और गोबर तकरीबन एक ताकत रखते हैं। उसके बाद उसमें हाल अच्छी तरह आप चलाएं नॉर्मल, और जो जंतर है, ठीक है, जिसे टांगर बोलते हैं पंजाबी में, वो आप काश्त करें। ठीक है, वो काश्त करें आप मई में आप उसे काश्त कर दें, मई के लास्ट पे। ठीक है, काश्त करने के बाद उसे मतलब काश्त करके पानी लगा दें। ठीक है, और यूरिया जो है ना वो आप यूरिया और सल्फर उसे तब फ्लड कर सकते हैं, उससे उसकी जो है ग्रोथ वो अच्छी होगी। DAP भी तब डाल सकते हैं। ठीक है, हमने जो है वो कुछ नहीं था डाला क्योंकि हमारी जमीन पहले ही बहुत ताकतवर थी। अगर ताकतवर है हाथ से ज्यादा फिर आप कुछ ना डालें। ठीक है, अगर नहीं तो आप यूरिया और सल्फर तब भी डाल सकते हैं। जंतर जो है जब आपका तकरीबन 6 से 7 फीट ऊंचा हो जाए, ठीक है, तब उसको आप रूटावेटर के साथ जमीन में हार्वेस्ट कर दें। ठीक है, उसकी कटाई उसी जमीन में कर दें। ठीक है, जमीन में कटाई करने के बाद आपकी जो जमीन है ना वो बड़ी बालदार और नरम हो जाएगी। फिर उसमें आप यूरिया 15 से 20 किलो फ्लड करें ताकि वो जमीन के अंदर डिकम्पोज हो जाए, अच्छी तरह पानी लगाएं। उसके बाद आप फिर हाल चला के जमीन का लेजर लेवल करवाएं, जमीन को हमवार करें अच्छी तरह से। लेजर लेवल बहुत जरूरी है। वो करने के बाद आप जब जमीन में 3 से 4 दफा हाल चलाएंगे और रूटावेटर करेंगे ना, तो उसके बाद आपकी जमीन शक्कर की तरह तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो जंतर है ना उसकी वजह से जमीन बहुत हद तक नरम हो चुकी होगी। ये चीजें करने के बाद फिर आपका एंड टाइम करीब आ जाएगा अक्टूबर और सितंबर का। फिर आप उसकी जो खेलें हैं, जो बेड है, वो बना लें। अच्छा, इतनी देर जमीन को फ्री रखना लाजमी है? देखिए, ये फसल है, 1 एकड़ से आप 3 से 4 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। इसके मुकाबले में आप कोई भी फसल लगाएंगे 50,000 आपको मुनाफा देगी, लेकिन इसका अगर आपका 10% भी इजाफा हो गया तो आपका 20 लाख का फायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके लगाने के दिन जो है ये अक्टूबर नवंबर है? देखिए, इसका बेस्ट जो टाइम है वो 1 अक्टूबर से लेके तो मेरा ख्याल है 5 नवंबर तक है। ठीक है, नवंबर में क्यों नहीं आप जाते कि बारिश का खदशा होता है बहुत ज्यादा, इसलिए दोस्त इसे अक्टूबर में काश्त कर देते हैं। पंजाब की जमीन में इसे सितंबर में काश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है और वो फसल उगते उगते भी तकरीबन 1 मंथ ले जाती है। लेकिन अगर आप अक्टूबर के मिड में लगाते हैं या नवंबर के स्टार्ट में लगाते हैं, आपकी 10 से 15 दिन बाद जीवन की फसल उग जाएगी। मैं नादिर भाई देख रहा हूँ कि खेलियां बनाई हुई है आपने जमीन में, ये बनाना लाजमी है? देखिए जी, इसे बेड की जरूरत है। जब हम बेड बनाएंगे नीचे जमीन नरम होगी, पानी लगाना, कोई भी चीज फ्लड करना उसके लिए बहुत आसान होगी। गोडी पे अगर आप जाते हैं या उसके टेक केयर करनी ना हमारे लिए बहुत आसान होगी। अगर जमीन में लगाएंगे तो जमीन दब जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फसल की वो ग्रोथ, वो पैदावार, वो नशोनमा उस तरीके से नहीं हो सकेगी।
नादर भाई ये बीज कहाँ से दोस्त लें, क्योंकि फ्रॉड आपको पता है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। देखें जी, जिस भाई से भी सीड लें, ऑथेंटिक बंदा ढूंढें, मार्केट में विजिट करें, वीडियोस देखें, जाके देखें किसी की फील्ड है, किसी ने जीवा नहीं लगाया है, या कोई देसी हरनाई, कोई चाइना, कोई खरोटी, एलिफेंट, कोई और कोई चीज तो नहीं है, जीवा नहीं है, फिर उससे सौदा करें। ठीक है, फोन पे या इस तरह किसी से डील ना करें। किसी भी दोस्त से लें, मशवरा करें, उसका पूछें कि ये कब से लगा रहा है, आया कि इसने जीवा नहीं लगाया। महंगी फसल है, 15-16 हज़ार रुपये किलो इसका फ्रेश का रेट है इस साल। ड्राई का जो है वो 2500-3000 तक है इस वक्त। ठीक है, तो सोच समझ के ना आप फैसला लें। और जो पहचान है इसकी, जीवन जो है उसके नीचे क्रोम लगता है, बेबी सीड जिसे बोलते हैं, कश्मीरी लहसन, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 रुपये पर किलो वो जो है उसका रेट है। ठीक है, तकरीबन $100 $90 उसका 1 किलो का रेट है, वो इसकी जीवन के नीचे पहचान है। आप बता रहे हैं जीवन, नार्क जीवन एक बता रहे हैं और दूसरा एलिफेंट आप नाम ले रहे हैं जी, डिफरेंस बताइएगा। देखिए जी, एलिफेंट बेसिकली जीवन से महंगा है। ठीक है, लेकिन जिन दोस्तों ने बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ लगा, उसका टेस्ट इससे डिफरेंट है। ठीक है, उसमें क्वालिटीज इससे कम है, उसमें पैदावार इससे कम है, क्योंकि वो 1 तुरी लगाएंगे 3 तुरियां बनेगी, ये 1 तुरी लगाएंगे 8 से 10 तुरियां, 6 तुरियां, 7 तुरियां बनेंगी। उसकी तुरियां ही अलग से आप जो है ना वो डड्डू टाइप गोल से गेंद बाल बने होते हैं, उसकी पहचान हो जाती है बड़ी इजीली। नादर भाई जमीन तैयार कर ली, खेलियां बना ली, उसके बाद लहसन भी लगा लिया, उसके बाद बताइएगा पानी कितने कितने अरसे बाद इसे देना है, और बाकी इसकी जो नशोनुमा के लिए इसे खादें वगैरह या स्प्रे वगैरह जो है वो कैसे करनी है। देखें जी, मैं तो एज अ स्टूडेंट था सलमान भाई, फील्ड में आप आ गए हैं, तो एक स्टूडेंट जो है ना, सीखने वाला बंदा, हम सीख रहे हैं, तो वही अपना बताऊंगा कि हमने कैसे किया। बेजल डोज जब खेलियां बनाई हैं, उसमें बेजल डोज डाली है 2 बैग DAP के, 1 बैग SSP का, 25 किलो पोटाश और 2 किलो 10-10 किलो का बैग होता है ह्यूमिक एसिड का, एनर्ज का, वो हमने इसमें जो है वो बेजल डोज में से डाला। बेजल डोज कहते हैं जमीन तैयारी के वक्त खेलें डालने, खेलियां बनाने से पहले। उसके बाद इसको पहला पानी जब आपने लगाना है, तो आपने अगले 24 घंटे में 2 स्प्रे करनी है, वो घास जड़ी बूटी के लिए होगी। एक है पेंडी मैथालीन और एक डवाल गोल्ड, वो एक बोतल जो है आपने फ्लड करनी है इसमें। ठीक है, जो कि 1 एकड़ में 2 बोतलें वो काम आती हैं, एक पेंडी मैथालीन, एक डवाल गोल्ड। उसके बाद आपने पहला पानी इसे लगा दिया, और इसमें जो है ये मल्चिंग, जिस तरह आप ये देख सकते हैं पराली की। ठीक है, ये पौधे माशाल्लाह उग चुके हैं जीवन के, फील्ड में हम बैठे हुए हैं, तो इसका पौधा बहुत जो है ना वो ताकतवर होता है। ऊपर अगर आप ईंट भी रख देना तो उसको भी साइड पे करके ये पौधा बाहर आ जाता है। ये मल्चिंग लाजमी है, जमीन इस मल्चिंग की वजह से, ये पराली ऊपर कुटल वगैरह डालने से ना बहुत नरम रहती है, गोडियों का खर्चा बचता है, और पैदावार गोडी से 10% जो है ना 100 में से 10-20% वो ज्यादा आती है। उसके बाद आप इसको पानी का पूछ रहे थे, पानी कितने देने हैं। इसको जब आपने दूसरा, तीसरा और चौथा पानी देना है, इन 3 पानी में आपने फी एकड़ 15 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फर फ्लड करना है। दूसरे पानी में आपने इसको टॉपसन M वो पाउडर मिलता है, वो 2 पैकेट आपने इसको पहले दूसरे पानी में फ्लड करने हैं, और साथ पहले दूसरा, तीसरा, चौथा 15 किलो यूरिया 1 किलो सल्फर फ्लड करनी है। जबरदस्त। इसके बाद वाले पानी आपने इसको तब भी देना है जब जमीन, वो जैसे कहते हैं ना कि आकड़ फट गई है। ठीक है, अकड़ गई है, कड़क हो गई है, जब इसने कड़क होना तभी आपने इसको पानी देना। गीली को पानी नहीं देना, जब जमीन अच्छी तरह खुशक हो फिर इसे पानी दे, और पानी इतना दे कि खेलों के ऊपर से ना गुजरे, बस नमी जो है ना खेलों को ऊपर से पहुंच जाए, लेकिन इसके लेवल तक जो है ना आपने इसको पानी देना। पानी इसे जरूरत के मुताबिक जब भी खुशक हो आपने पानी देते रहना। अगर एक बंदा पराली यूज नहीं करता जी, गोडी का प्रोसेस बता दीजिएगा, कितनी देर बाद गोडी जो है वो करनी जरूरी है। देखिए, जो गोडी पे जाएंगे उनकी 100 में से 80% पैदावार होगी, जो इस पे जाएंगे पराली पे उनकी 100% पैदावार होगी। गोडी आपने तभी करवानी है जब इसमें घास वगैरह उग गई है, जमीन हार्ड हो गई है। आपने इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गोडी हमने एक साइड से शुरू कर दिया, फसल दूसरी साइड तक गए हैं, इधर से लगे हैं, उधर तक जाते हुए जमीन पीछे से हार्ड हो गई है। अब गोडी हमने 1 मंथ बाद करनी है। ठीक है, 7, 8 या 5 गोडियां होती हैं, उतने दिन तक जमीन हार्ड होती रहती है हर दिन। पराली से पूरे 7 मंथ जमीन ने अंदर से नरम रहना है, धूप ने, सनलाइट ने डायरेक्टली इस पे इन्वॉल्व नहीं होना, इनडायरेक्टली धूप ने इसको लगना है। नादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।